Hello and welcome to our discussion on editing of data. Now till this point, in editing of data, we have talked about process of editing data, approximation, and in last class we talked about errors. In errors also last time we talked about positive and negative errors, absolute, relative and percent errors. This is a classification based on sign. What is the sign of the error? What is the direction of the error? Is it in positive direction or is it in negative direction? It is a sign, it is a direction based classification, positive or negative. This is a measurement based classification. Is your measurement absolute or is your measurement relative? तो ये हमने कल लास्ट टाइम जब हम मिले तब बात की थी. टुडे विल टॉक अबाउट अनदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, कि जो सोर्स है उसके कारण बायस्ड एरर आ रहा है या अनबायस्ड एरर आ रहा है. कि भाई जो सोर्स आता है हमारा, जिस सोर्स के कारण कभी बायस्ड एरर्स भी आ सकते हैं, कभी अनबायस्ड एरर्स भी आ सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग ऑफ एडिटिंग ऑफ डेटा? क्योंकि जो रॉ डेटा आता है वो एज इट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. उससे पहले उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ती है, यूनिफॉर्मिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है. तब हमारे को लगता है कि हाँ भाई अब ये सारा डेटा सही है, इसमें से जो खराब था वो मैं हटा चुका हूँ, इसमें से जो काम का था वो मैं रख चुका हूँ, जो काम का था उसको सही हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ. फिर मैं कहाँ जाता हूँ अप्रोक्सीमेशन के अंदर, कि वो जो वैल्यूज़ आई हैं उनमें से जो मेरे काम की डिग्री है, लाइक अगर मैं लैक्स में कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्रोर्स के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो वो जो पीछे की डिजिट्स हैं 549, 243, उनको हम छोड़ सकें. उनको छोड़ने का क्या तरीका रहेगा? अपवर्ड राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग, नियरेस्ट लैब राउंडिंग या इवन डिजिट रूल. तो लास्ट टाइम हमने देखा था एरर्स की हेल्प से कि एरर सबसे कम कहाँ आ रहे थे? इवन डिजिट रूल के अंदर. वो होगा भी, क्योंकि अपवर्ड राउंडिंग और डाउनवर्ड राउंडिंग के अंदर क्या होता है, एरर्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं. वो या तो नेगेटिव डायरेक्शन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं एज इन केस ऑफ अपवर्ड राउंडिंग, या पॉजिटिव डायरेक्शन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं एज इन केस ऑफ डाउनवर्ड राउंडिंग. नियरेस्ट लैब राउंडिंग में क्या होता है, 50 से ऊपर की जो वैल्यूज हैं और 50 से नीचे की जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है. बट एक प्रॉब्लम है कि जो 50 है वो सारे कहाँ चले जाते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं. इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉर्ट आउट कहाँ किया हमने? इवन डिजिट रूल में, कि 50 से ऊपर के और 50 से नीचे की जो वैल्यूज हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी. जो 50 हैं जो नियरेस्ट लैब में सब ऊपर जा रहे थे, अपवर्ड राउंडिंग में जा रहे थे. अब क्या होने लग गया, जैसे ही हमने इवन डिजिट रूल लगाया, कुछ तो ऑड के कारण एक तरफ जा रहे हैं, कुछ इवन के कारण एक तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारा जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है. इसका मतलब अब जो मैं मीन निकालूंगा वो मिनिमम एरर वाला आएगा, वो ऑलमोस्ट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मीन आएगा. तो दिस वॉज आवर डिस्कशन अप टिल दिस पॉइंट इन एडिटिंग ऑफ डेटा. टुडे विल टॉक अबाउट एरर्स. नाउ what we are talking today exactly is statistical errors. Statistical errors. Now when we talk of statistical errors, एरर क्या है पहले इसको अलग करने की जरूरत है. एरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टेक्स. एरर भी एक गलती है, प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया तो वो भी एक गलती है, मैंने गलत शॉट खेल दिया वो भी एक गलती है. बट देन जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वी कीप देम सेपरेट. मिस्टेक्स अलग हैं, एरर्स अलग हैं. मिस्टेक्स जो होती हैं वो कमिटेड होती हैं, वो मैं गलती कर देता हूं, मैं 46 की जगह 64 लिख देता हूं. किसी ने अपना नाम बताया था AMIT और मैंने उसका नाम लिख दिया ANIT, अमित की जगह अनित लिख दिया. किसी ने बताया था सुमित और मैंने लिख दिया सुनील. तो ये एरर्स कहां कंडक्ट हो रहे हैं? मैं कर रहा हूं. हो जाता है सुमित की जगह सुनील सुन लिया, अमित की जगह विनीत लिख दिया, 46 की जगह 64 लिख दिया, 781 की जगह 718 लिख दिया. तो ये सारी जो है ये क्या हो रही है? मिस्टेक्स हो रही है. ये मैं कमिट कर रहा हूं, आई एम मेकिंग दीज मिस्टेक्स. वहीं जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिजाइन में होते हैं, कि मैंने डिजाइन के अंदर कुछ गलती छोड़ दी जिसके कारण अब एरर्स आ रहे हैं. क्या मतलब हुआ डिजाइन में एरर छोड़ने का, गलती छोड़ने का? उसका मतलब हुआ कि मैंने जो क्वेश्चनर बनाया था
हमने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर। तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, उसमें एक क्वेश्चनर है। अब उस क्वेश्चनर के अंदर मैंने जो चॉइसेस लिखी वो उल्टी लिख दी। सारे क्वेश्चंस के अंदर तो मैंने चॉइस क्या लिखी है, रेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 with 5 being मोस्ट फेवरेबल। अब इस हमने क्या किया कि 5 बीइंग मोस्ट फेवरेबल, इसका मतलब मैं मेजॉरिटी जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मेरे सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनमें 5 फेवरेबल होता जाएगा और आप 5 देंगे, उसका मतलब है कि अच्छी बात है, फेवरेबल रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन डाल देता हूं, डू यू सपोर्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपसे पूछा डू यू हैव फेथ इन डेमोक्रेसी, डू यू हैव फेथ इन डेमोक्रेसी? यस। डू यू बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ जेंडर? यस। डू यू बिलीव दैट minorities कैरी इक्वल राइट्स? यस। फिर मैंने पूछा डू यू बिलीव इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब हुआ ये कि आप सबका यस यस दे रहे थे, डू यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, डू यू बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, डू यू बिलीव इन XYZ इक्वालिटी। तो अब हम सब जगह डेमोक्रेसी और सब कुछ अच्छा अच्छा लिख रहे थे, सारे पॉजिटिव्स कहां आ रहे थे, 5 का सम ला रहे थे। अब जब हम इन रिस्पॉन्सेज को ऐड करेंगे तो एक बड़ा स्कोर जब आएगा, 5 लेट्स से 5 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो 25-50 के अगर स्कोर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, डू यू बिलीव इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर आप 5 लिखते हैं, इसका मतलब यू बिलीव इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जबकि आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मैं इसमें क्या आंसर देना चाहूंगा, 1। 5 इज मोस्ट फेवरेबल, यस आई बिलीव, नो आई डू नॉट बिलीव, तो इसलिए मैं क्या दूंगा, 1 दूंगा। अब मैंने आंसर तो ये डेमोक्रेसी के फेवर में दिया है, आंसर तो मैंने एक अच्छी कल्चर्ड सोसाइटी के फेवर में दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में तो मेजॉरिटी में तो क्या हो गया था, 5 वाज अ फेवरेबल आंसर, जबकि यहां आपने क्या गड़बड़ कर दी, मेरा क्वेश्चन फ्रेमिंग जो हो गई वो उल्टी हो गई, मेरी क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर गलती हो गई। अब उस गलती के कारण नतीजा क्या हो रहा है, एरर आएगा। हो गया या नहीं एरर, कि सारे फेवरेबल रिस्पॉन्सेज 5 आ रहे थे, यहां फेवरेबल रिस्पॉन्स क्या आ गया, 1 आ गया। डू यू बिलीव इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसमें कहूंगा कि आई स्ट्रांगली डिसएग्री में मैं कहां गया, यहां गया। तो अब मेरा आंसर तो फेवरेबल है, लेकिन यहां जो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है। दिस इज एन एरर। ये किसी ने गलती से नहीं किया, ये इंस्ट्रूमेंट में गलती थी। ना तो जो हमारा डेटा एंट्री वाला है उसने यहां गलत लगाया, ना मैंने गलत लगाया, लेकिन अब वो इंस्ट्रूमेंट में ही गलती रह गई है। अब ये गलती सब जगह आएगी, जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उनमें ये गलती आएगी। तो दिस इज द डिफरेंस, कि एक तो मुझसे कुछ लिखने में गलती हो जाती है, मेरे को कुछ सुनने में गलती हो जाती है, मुझसे टाइपिंग में गलती हो जाती है, दैट इज अ मिस्टेक। जबकि एरर क्या है, स्टैटिस्टिकल एरर क्या है, स्टैटिस्टिकल एरर है कि कहीं टूल के अंदर गलती रह गई, कहीं पर लगाना मीन था और मैंने मीडियन लगा दिया। अभी तो हमने पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक डेटा नहीं पढ़ा है, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, बट मेरे को लगाना मीन था, मैंने मीडियन लगा दिया, मैंने उस पर मोड लगा दिया। तो अब ये एक एरर हो गया, स्टैटिस्टिकल एरर है, क्योंकि यहां पे किसी ने कोई गलती नहीं की, किसी ने कोई गलत वैल्यू एंटर नहीं की, किसी ने कुछ गलत बोला नहीं, किसी ने कुछ गलत सुना नहीं, बट ये तो एक सिस्टम के अंदर, डिजाइन के अंदर गलती आ गई। तो दोज आर एरर्स। इफ यू ट्राई टू डिफरेंशिएट दीज टू, अगर हम इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर मिस्टेक्स एंड व्हाट आर एरर्स। यहां पे अपने पास जगह थोड़ी सी कम है, तो छोटा छोटा सब कुछ लिखना पड़ेगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस, मिस्टेक एंड एरर। अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो नेचर, क्या नेचर है इनका, विल यूज डिफरेंट कलर्स, जिससे कि अब ये सारा ब्लू हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, इजीली रीडेबल नहीं रह जाएगा।
व्हाट इज द नेचर? मिस्टेक्स जो होती हैं वो कमिटेड होती हैं। मैं किसी तरह से वो गलती कर देता हूं, 86 को 68 लिख देता हूं, 81 को 18 लिख देता हूं, सुनील की जगह अनिल सुन लेता हूं, सुनील की जगह अनिल लिख देता हूं, अग्रवाल की स्पेलिंग गलत लिख देता हूं, AGG होना चाहिए था, मैंने AG लिख दिया, आदित्य की स्पेलिंग गलत लिख देता हूं, ADI होना चाहिए था, मैंने AAD लिख दिया, या AAD होना चाहिए था और मैंने AD लिख दिया। तो ये गलतियां कहां हो रही है? मेरे पार्ट पर हो रही है, मैंने गलती किया। तो दीज आर कमिटेड मिस्टेक्स। कमिटेड बाय whom? They could be committed by enumerator, they could be committed by researcher, they could be committed by respondent. रिसर्चर कौन है? जिसने ये सारी सैम्पलिंग डिजाइन तैयार की है, जो ये सारी रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है। एन्यूमरेटर कौन है? मेरे बिहाफ पर जो जना जाकर के बाहर काम कर रहा है। रिस्पोंडेंट कौन है? जो इस रिसर्च में जवाब दे रहा है। तो आई प्लान द रिसर्चर जो मेरा बाहर जाकर के डेटा कलेक्ट कर रहा है वो एन्यूमरेटर, जिससे वो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो रिस्पोंडेंट। कहीं भी गलती हो सकती है, इट कुड बी अ कमिटेड मिस्टेक एट एनी लेवल। देन देयर कुड बी एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? ये कमिटेड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? इन डिजाइन होते हैं। एरर्स का सोर्स क्या है, नेचर क्या है कि ये डिजाइन में ही एरर होता है। कोई जना इस एरर को कमिट नहीं करता है, दिस इज देयर इन डिजाइन। फिर अगर हम सोर्स की बात करें, कहां से आते हैं ये? अभी जो हमने बात की थी कि दीज आर कमिटेड बाय हुम? दीज आर कमिटेड बाय रिसर्चर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट। कौन कमिट कर रहा है इनको? रिसर्चर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट, कहीं पे भी वो कमिट हो सकते हैं। जबकि अगर हम एरर्स की बात करें तो ये कहां कमिट होते हैं? इनका सोर्स क्या होता है? इनका सोर्स जनरली क्या होता है? आइदर डिजाइन और रिसर्चर। या तो डिजाइन में कमी रह गई, और वो डिजाइन में कमी आई कहां से है? रिसर्चर के एंड से आई है कि रिसर्चर ने सैम्पलिंग डिजाइन गलत कर दी, रिसर्च डिजाइन गलत कर दी। उसके कारण क्या हुआ? अब जब डिजाइन के अंदर फ्लॉ आ गया तो अब कोई भी जना गलती नहीं कर रहा है। जैसे कि गलत प्रोडक्ट कैसे बनता है? मैं गलत बना दूं, मैं गलत ड्राइविंग कर लूं, तो वो क्या हुआ? गलत ड्राइविंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अगर एक गाड़ी गलत है, उसका हैंडल ही गलत है, एक मशीन ही गलत है, तो उसके अंदर तो अपने आप ही गलत बनेगा। तो अगर डिजाइन में ही गलती हो गई है तो एक एरर आएगा ही आएगा, कमिटेड मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो व्हेन वी टॉक ऑफ सोर्स के लेवल पर हम देखते हैं हियर इट कुड बी रिसर्चर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट। जबकि इधर क्या होता है? जनरली वो डिजाइन, उस गलती का, एरर का सोर्स कौन है? आइदर इट इज डिजाइन और इट इज रिसर्चर। फिर नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है वो क्या है? एस्टिमेशन। इफ यू टॉक ऑफ एस्टिमेशन, कि एस्टिमेट कर सकते हैं या नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं, इट इज डिफिकल्ट। यहां पे एस्टिमेशन इज डिफिकल्ट। जबकि अगर हम एरर्स की बात करें तो कैन बी असर्टेन लॉजिकली। कैसे पता पड़ेगा कि मैंने मोबाइल नंबर गलत लिख लिया है? 10 डिजिट्स लिखी है, 69 की जगह 96 लिख दिया, 679 की जगह 697 लिख दिया, 697 की जगह 769 लिख दिया। तो अब ये तो गलती हो गई। अब ये आप क्वेश्चनर को देख के, शेड्यूल को देख के नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जबकि एरर्स जो होते हैं दे कैन बी असर्टेन लॉजिकली। अगर हमारे को ये कहीं पे पकड़ में आ रहे हैं, अगर मेरे को डिजाइन के अंदर कहीं फ्लॉ मिल गया है, तो हम इनको लॉजिकली पता कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं और इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कैन बी असर्टेन एंड रेक्टिफाइड लॉजिकली। जबकि इनका एस्टिमेशन करना डिफिकल्ट है। हमारे को पता नहीं किस लेवल तक गलती हुई है, हमारे को पता नहीं कहां कहां पर गलती हुई है। सो असर्टेनमेंट इज, एस्टिमेशन इज टफ। और अगर प्रिवेंशन की बात करें तो यस, मिस्टेक्स आर पॉसिबल। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक्स इज पॉसिबल। जबकि अगर हम इधर जाएं तो नॉट पॉसिबल।
प्रिवेंशन इज पॉसिबल, जबकि अगर हम इधर आते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरी नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। यहां पे कैसे प्रिवेंशन इज पॉसिबल? आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दीजिए, आप प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दीजिए एंड यू कैन अवॉइड दीज मिस्टेक्स। आप उनको समझा दीजिए, आप उनको कहिए कि ध्यान से एंट्रीज कीजिए, आप उनको पूरा टाइम दीजिए, आप उनको ओवरलोड नहीं कीजिए। 8 घंटे का काम कराइए विद अ ब्रेक, विद 2 ब्रेक्स, एक टी ब्रेक हो जाएगा, एक लंच ब्रेक हो जाएगा, तब वो एफिशिएंटली शायद काम कर सके। तो यस, इट कैन बी वर्कड अपॉन। यहां पे इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, डिजाइन पे आप काम कर लेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की खुद की जो डिजाइन है कि एक बड़ी सारी पॉपुलेशन को एक छोटे से सैंपल से रिप्रेजेंट करना, 1 लाख लोगों का ओपिनियन 10,000 लोगों से पूछ लेना। जब इलेक्शंस होते हैं तो एग्जिट पोल्स आते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 130 करोड़ की जनता है, जिसके अंदर से मिनिमम 65-70% जो है वो वोटिंग एज के अंदर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि करीब 70-80 करोड़ ऐसी जनता है जो कि वोट डाल सकती है। उन लोगों का रिस्पॉन्स हमारे पास कैसे आता है? 40,000 लोगों से एग्जिट सर्वे किया जो वोट देके निकल रहे थे, 50,000 लोगों से किया, 2.5 लाख लोगों से किया, 2 लाख लोगों से किया। तो इतने सारे लोगों का एस्टिमेट, 70-80 करोड़ का एस्टिमेट 2 लाख लोगों से कैसे लगाया जाए? इतना बड़ा इंडिया है, 550 सीटें हैं जहां पे इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर। उसमें से ये लोग क्या करते हैं, 200-250 सीट्स के ऊपर अपना सर्वे कर लेते हैं। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट कि 550 का आइडिया कि कौन जीतेगा 200 सीट से लग जाए, 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लग जाए? दिस इज अ प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स की इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि जब आप 80 करोड़ को 2 लाख से 2.5 लाख से एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे, एरर्स होंगे। टेक एन एग्जाम्पल, हमारी क्लास में 60 जन है, देयर आर 60 स्टूडेंट्स। मेरे को अगर एवरेज हाइट चाहिए तो बेस्ट वुड बी सब 60 की हाइट पूछी जाए और फिर एड दोज हाइट्स एंड डिवाइड बाय 60, ये बेस्ट होगा। अब मैं ये देखता हूं कि यार 60 जने तो कहां मिलेंगे, आज ऑलमोस्ट 30, 35, 40 जने आए हैं, 45 आए, तो 60 में से 45 आ गए। 45 का अंदाजा ले लेते हैं क्लास की ऐसी एवरेज हाइट होगी। वी आर टॉकिंग ऑफ एवरेज। यस, 60 में से 45 का सैंपल बहुत बड़ा है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी एरर तो आएगा, क्योंकि जैसे ये 45 है एग्जैक्टली ऐसे वो बचे हुए 15 नहीं होंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की जो एक इनहेरेंट नेचर है, उसका इनेट नेचर जो है, उसके कारण एरर्स तो हमारी जो रीडिंग्स हैं उनके अंदर आएंगे। जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो मैं एवरेज बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी बोलूंगा, चांस बोलूंगा, उसके अंदर फर्क तो आएगा। तो प्रिवेंशन इट इज पॉसिबल। हम ध्यान दें, ओरिएंटेशन दें, मोटिवेशन दें, उनको टाइम दें, ओवरलोड ना करें, बर्डन ना करें, तो इट इज पॉसिबल कि हम उनको सही से डील कर सकें। यहां पे इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल इट। एरर्स तो आएंगे ही आएंगे। सो दिस वॉज अ डिस्कशन ऑन मिस्टेक्स एंड एरर्स। नेक्स्ट वी हैव इज बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स, कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो एक बायस के कारण आते हैं। हाँ, अब वो बायस किस तरह का हो सकता है? वो मेरी डिजाइन का बायस हो सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो हमारा अपवर्ड राउंडिंग था, उस डिजाइन में ही बायस था कि हर एक वैल्यू ही नेगेटिव आएगी, क्योंकि हर एक चीज अपवर्ड राउंड हो जाएगी। तो एरर क्या है हमारा? एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड। तो हर एक एस्टिमेट तो बड़ा ही आएगा, अभी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहां पे एक बायस हमारी डिजाइन के अंदर ही आ गया, हमारी अपवर्ड राउंडिंग की जो डिजाइन है उसमें एक बायस आ गया। अब ये जब बायस आ जाता है तो फिर क्या होगा? जो एरर्स हैं वो क्यूमुलेटिव होंगे, वो जुड़ते जाएंगे, वो बड़े होते जाएंगे। जब मेरा किसी एक स्टूडेंट की तरफ बायस आ जाता है, फिर क्या होता है? मैं उसको नंबर्स देने शुरू कर दूंगा। या मेरा किसी एक स्टूडेंट की तरफ नेगेटिव बायस आ जाता है कि नहीं ये तो बुरा है, मैं उसके नंबर सारे काटने शुरू कर दूंगा। तो बायस में क्या होता है कि क्यूमुलेटिव होती जाती है प्रॉब्लम। हाँ, रैंडम है तो ठीक है, कोई स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आ जाएंगे, कोई स्टूडेंट के कम आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरा किसी की तरफ बायस है तो मैं उसको ज्यादा नंबर दूंगा, किसी की तरफ नेगेटिव बायस है तो उसको मैं कम नंबर दूंगा। तो बायस में क्या होता है कि जो एरर है, जो गलती है, ज्यादा नंबर देना इज ऑल्सो गलत, कम नंबर देना इज ऑल्सो गलत। इट इज एन एरर। अगर किसी के 5 मार्क्स आए थे तो उसको 7 देना भी गलत है, 3 देना भी गलत है। तो आइदर वेज इट इज एन एरर। लेकिन अगर मेरा उसकी तरफ बायस है, फेवरेबल बायस है, तो मैं 5 की जगह 7 दे दूंगा, 6 की जगह 9 दे दूंगा, 7 की जगह 10 दे दूंगा,
4 की जगह 6 दे दूंगा। तो हर बार वो बायस क्या हो रहा है, क्यूमुलेटिव है, और जब उसकी पूरी मार्कशीट आएगी तो उसमें मेरा बायस इतना ज़्यादा कंपाउंड हो जाएगा। सेम हैपन्स विद द नेगेटिव बायस। तो इसका मतलब बायस में क्या होता है, क्यूमुलेटिव बन जाता है हमारा जो भी एरर है। अपवर्ड राउंड हमने देखा था, सारे जुड़ गए थे नेगेटिव वैल्यूज, सब नेगेटिव वैल्यूज थी और सब ऐड हो गई थी, ये भी बायस था। इसके अंदर हमने उस बायस को थोड़ा सा ओवरकम कर लिया था अपार्ट फ्रॉम 50। सो बायस अनबायस्ड का ये आइडिया है कि बायस के अंदर एक डायरेक्शन में ही हम फ्लो होते रहते हैं। अब मेरा किसी कंपनी की तरफ बायस है, मेरा किसी कलर की तरफ बायस है, तो मैं उस क्वेश्चनर के अंदर क्या करूंगा, उनको हिंट्स देने की कोशिश करूंगा, उनको आंसर्स देने की कोशिश करूंगा कि ये चीज होती है, पुटिंग वर्ड्स इनटू देयर माउथ, उनको आइडिया देना, उनको एग्जांपल्स देना, जिससे कि उनका बायस किस तरफ आ जाए, एक तरफ आ जाए। तो दैट इज बायस्ड। एन्यूमरेटर्स ऐसा कर सकते हैं, जब हम जाकर के किसी से पूछ रहे हैं तो उनको स्कूटरेट्स जब हम समझानी शुरू करें, तो जैसे कि एक्टिवा है, अब जब आपने पहला नाम एक्टिवा कर दिया तो वो कहाँ आ गया, एक्टिवा की तरफ सोचने लग गया। अब उसको स्कूटी पेप जो आती थी, पर्पल कलर की आई, पिंक कलर की आई, वो याद नहीं आएंगी। आपने स्कूटरेट्स के नाम पे उसको क्या कह दिया, एक्टिवा कह दिया। एक्टिवा उसको सारी कैसी याद आ रही है, ग्रे याद आ रही है। बायस डाल दिया आपने, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा है, क्योंकि मेरे पास डार्क ग्रे कलर की है, मैंने बायस डाल दिया। जैसे एक्टिवाज हैं अपनी, जैसे ये मेरी एक्टिवा खड़ी हुई है, अब आपने उसको एक्टिवा भी दिखा दी, आपने उसको डार्क ग्रे भी दिखा दी। दिस इज हाउ बायस कैन क्रीप इन, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, हम अपनी नॉलेज, हम अपनी प्रेफरेंस की तरफ किसी को मोड़ना शुरू कर दें। अनबायस्ड हम नहीं मोड़ रहे। अनबायस्ड के अंदर क्या होता है, ये जो नियरेस्ट लैब था, नियरेस्ट लैब भी अगर हम देखें तो 0.5 की तरफ बायस्ड था। 0.5 से बड़ी और छोटी वैल्यू के केस में तो इट वाज अनबायस्ड, लेकिन 0.5 के केस में इट वाज बायस्ड, के सबको एक ही तरफ धकेल रहा था, अपवर्ड राउंड कर रहा था। दिस वाज कंप्लीटली अनबायस्ड। और इसमें नतीजा कितना अच्छा देखा हमने, कि जहां पे यहाँ पे अपने पास ऑलमोस्ट 400 का एरर था, यहाँ पे 300 का एरर था। इन दिस केस वी हैड एन एरर ऑफ 100, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3, मतलब लिटरली 0 बन गया था। 400, 300, 100 एंड 0। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग अनबायस्ड। हमने रैंडम वैल्यूज लिखी थी और फिर भी जब हम अनबायस्ड थे, वो ऑलमोस्ट एरर्स क्या हो गए थे, नलीफाई हो गए थे। किसी टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए, किसी टेस्ट में कम आए, एरर कोई नहीं रह गया। एरर था भी तो वह कैंसिल आउट हो गया ज़्यादा और कम करके। दैट इज बायस्ड एंड अनबायस्ड। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह के अंदर बायस्ड और अनबायस्ड का भी कंपैरिजन कर लें, तो कंप्लीट टॉपिक विल बी इन वन स्क्रीनशॉट। इसी तरह का एक कंपैरिजन यहां बना लेते हैं हम, छोटा सा। ये एरर्स हैं जो हमारे यहां से बायस्ड एंड अनबायस्ड, बायस्ड, अनबायस्ड, एंड देन वी हैव बेसिस ऑफ डिफरेंस, basis of difference. We have source. बायस्ड के केस में हमारा जो सोर्स है वो क्या है, बायस, और यहां पे उसका सोर्स क्या है, चांस और नेग्लिजेंस। इस केस में सोर्स क्या है, किस कारण से ये एरर आ रहा है, मेरा बायस है, इस बच्चे को नंबर देना है। तो जितने इंटरनल्स होते हैं, जितने सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, उन सब इंटरनल्स में मैं क्या दे रहा हूं, ज्यादा नंबर दे रहा हूं। इस बच्चे की तरफ नेगेटिव बायस है, सब इंटरनल्स में क्या कर रहा हूं, कम नंबर दे रहा हूं। बायस, माय पर्सनल बायस इज द सोर्स ऑफ दिस एरर। कौन सा एरर, बायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर का क्या सोर्स है, चांस और नेग्लिजेंस। चांस क्या है, हो सकता है एक क्वेश्चन मेरा छूट गया, उसका चेक करना, किसी में मैंने उसकी कॉपी 10th नंबर पे चेक की थी तो मेरा एक ओपिनियन बन गया था कि नहीं ये टफ सब्जेक्ट था, 8 जनों के नंबर नहीं आए, तो मैंने इसकी कॉपी लीनियंटली चेक कर दी। किसी में मैंने इसकी फर्स्ट कॉपी चेक की थी तो उस टाइम तो मेरा ओपिनियन नहीं बनाया था, मैंने इसको फेयर चेक कर दिया, एकदम सही से चेक कर दिया, उसमें इसके नंबर कम बन गए। लेकिन सेकंड टेस्ट में क्या हुआ, मैं 10 जनों की कॉपी चेक कर चुका था और मैंने देखा था कि बच्चों से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो मैं लीनियंट हो गया था, तो मैंने इसको इस बार खराब पेपर में अच्छे नंबर दे दिए, पिछली बार मैंने इसके नंबर काट लिए। तो दिस इज चांस और नेग्लिजेंस, कि हो सकता है रैंडम चांस हो सकता है मेरा ध्यान चूक गया हो। मेरा ध्यान चूकने पे मैं कभी ज़्यादा भी दे सकता हूँ, मैं ध्यान चूकने पे कभी कम भी दे सकता हूँ।
तो अनबायस्ड एरर्स का कारण क्या है, सोर्स क्या है, चांस और नेग्लिजेंस। जबकि यहां पे तो स्ट्रिक्टली इनका कारण ही ये है कि आई हैव अ बायस टुवर्ड्स वन थिंग। देन वी हैव डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन? बायस्ड एरर का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, जबकि अनबायस्ड एरर्स का डायरेक्शन क्या होता है, वेरिंग होता है। बायस्ड एरर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में सारे नेगेटिव थे, सारे पॉजिटिव थे, जबकि ये था हमारा ट्रूली अनबायस्ड। तो कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे, इवन 50s वाले भी कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। तो इट इज वेरिंग। जबकि यहां डायरेक्शन विल ऑलवेज बी सेम। जो फेवरेबल स्टूडेंट है उसके हमेशा पॉजिटिव आएंगे, जो अनफेवरेबल स्टूडेंट है उसके हमेशा नेगेटिव आएंगे। देन देयर इज नेचर। नेचर कैसा है इनका? यहां पे नेचर होता है क्यूमुलेटिव, जबकि इधर है कंपेंसेटरी। क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ता जाएगा, माइनस माइनस माइनस, -3, -2, -10, जबकि इधर कंपेंसेटरी है, -3 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होती जाती है। कंपेंसेटरी नेचर है अनबायस्ड का, जबकि बायस्ड एरर्स के अंदर इट इज क्यूमुलेटिव। देन इफ वी टॉक ऑफ प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंशन की जा सकती है? How can we prevent them? You can prevent biased errors through orientation. ओरिएंटेशन मतलब किसी को समझाया जा सकता है कि बायस ना रखें, किसी को समझाया जा सकता है कि जब आप गाड़ी की बात कर रहे हो तो अपनी गाड़ी का रेफरेंस ना दें, उसको समझाया जा सकता है कि जब आप गाड़ी की बात कर रहे हो तो होर्डिंग ना हो उसके सामने, अदरवाइज हमारे को वो होर्डिंग दिख जाएगा। तो हम उसको ये अपने जो एन्यूमरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे देंगे कि इस तरह की बातें ना की जाए जिससे कि हमारे पास अनबायस्ड रिस्पॉन्स आए। हम उस टीचर को समझा सकते हैं कि आप बच्चे को इंटरनल में तो नंबर दे देंगे लेकिन एक्सटर्नल में कैसे लाएगा, इंटरनल्स में आप इसको नंबर दे देंगे तो ये कंप्लेसेंट हो जाएगा कि मेरी तो अच्छी स्कोरिंग हो रही है, फिर ये एक्सटर्नल की तैयारी नहीं करेगा और वहाँ फेल हो जाएगा। तो इस तरह की ओरिएंटेशन से, इस तरह से किसी को समझाने से वी कैन काउंटर दी बायस्ड एरर्स। अनबायस्ड एरर्स को कैसे काउंटर कर सकते हैं हम? थ्रू अवेयरनेस और लार्ज सैंपल्स। अवेयरनेस कैसी? कि मैं ध्यान रखूं। कैसे थे ये? नेग्लिजेंस से आ रहे थे ना। तो नेग्लिजेंस से अगर अनबायस्ड एरर आ रहा है, आप अवेयरनेस रखिए। आप जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप जब भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, जब भी आप कैलकुलेटर के अंदर बटन दबा रहे हैं, नेग्लिजेंस मत होने दीजिए, अवेयरनेस रखिए। हाँ, अगर गलती हो भी रही है तो एट टाइम्स यू विल बी इन पॉजिटिव एरर, एट टाइम्स यू विल बी इन नेगेटिव एरर, और वो एरर कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनका नेचर कंपेंसेटरी है। पर अगर हम चाहते ही नहीं है कि अनबायस्ड एरर हो, कि भाई अनबायस्ड एरर होना ही नहीं चाहिए, तो इस नेग्लिजेंस वाले को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? अवेयरनेस से, कि हम ध्यान रखें जब हम काम कर रहे हैं, जब हम एन्यूमरेट कर रहे हैं, जब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चनर डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम लैंग्वेज बना रहे हैं। थ्रू अवेयरनेस आई कैन काउंटर द नेग्लिजेंस पार्ट। और जो चांस का पार्ट है कि कुछ ज़्यादा आ गए, थोड़े बहुत लोग ज़्यादा हाइट वाले आ गए या थोड़े बहुत लोग कम हाइट वाले आ गए, अब सैंपल साइज बड़ा कर दो। क्यों 2 जनों से पूछ करके आपने डिसाइड कर लिया कि एवरेज हाइट इज़ 5'8"? आप 20 से पूछो, आप 200 से पूछो, आपके पास ज़्यादा डेटा आएगा। तो वो जो बायस था कि मैं खुद छोटी हाइट का था तो मेरे को बड़ी हाइट वालों से बात करने में थोड़ी हिचक होती थी, वो बायस हटने लग जाएगा। यू टेक लार्जर सैंपल्स। एंड देन लास्ट थिंग इज रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट रहता है? सिग्निफिकेंट इफेक्ट। सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा या नहीं? मैं हर इंटरनल में, हर सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा नंबर दूंगा। सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया या नहीं? -400 आया था, -397 और समथिंग, 303 और समथिंग, 400, 300 सिग्निफिकेंट वैल्यूज। जबकि अगर हम यहां पर देखते हैं अनबायस्ड के केस में, तो नॉट कंसिडरेबल इफेक्ट, नो कंसिडरेबल इफेक्ट इज विजिबल। अगर हम देखें तो एरर कितना आया था? टोटल 30,000 के स्कोर के ऊपर 3 का एरर आया था। अगर इसकी याद करें, इसका रिलेटिव था 3/30,100 आई सपोज,
जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, नॉट कंसिडरेबल, बहुत ही छोटा इफेक्ट आता है अनबायस्ड एरर्स का। जबकि बायस्ड एरर्स क्योंकि स्क्यूड होते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट विच वॉज एविडेंट ओवर हियर 400 and 300। जैसे ही हम थोड़े से अनबायस्ड हुए 100 तक आ गया, और कंप्लीटली अनबायस्ड होते ही तो वो वैल्यू 3 तक गिर गई, तो नॉट सिग्निफिकेंट। नेग्लिजेंस को कैसे काउंटर कर सकते हैं? अवेयरनेस से। चांस को काउंटर कर सकते हैं थ्रू लार्ज सैंपल्स। इसका सोर्स है बायस, डायरेक्शन सेम फॉर दीज वेरिंग। अनबायस्ड में कभी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, कभी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। सो दिस वॉज अ डिस्कशन ऑन एरर्स। हियर वी कंक्लूड a discussion on errors, statistical errors, and in fact a discussion on editing of data। अब अगर हम देखें कि हम statistics को जहां से शुरू किया था, कि पहले तो हमने देखा कि statistics क्या है, statistical designs देखी, sampling designs देखी, and now we have reached that point कि अब इस डेटा को भी हम फिल्टर कर चुके हैं, इस डेटा को भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुके हैं कि now it can be put into statistical process। अब इस डेटा को हम टेबल्स के अंदर डाल सकते हैं, जिन टेबल से हमारी वैल्यूज आएंगी। इस डेटा को अब हम एक्सेल शीट्स में डाल सकते हैं, SPSS में डाल सकते हैं, जहां से हमारी कैलकुलेशंस शुरू हो जाएंगी, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, जिसको डेटा कलेक्शन को जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं डालते। डेटा कलेक्शन बाय एंड लार्ज, रिसर्च एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसका एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, तो डेटा कलेक्शन हम जनरली रिसर्च का पार्ट रख देते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं कि वो कैलकुलेशन करेगा डेटा पे। तो नाउ वी आर डाउन टू कोर स्टैटिस्टिक्स, कि अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पे हम टेबल बनाएंगे जिसमें डेटा लिखा हुआ होगा। सो दिस वाज इट फॉर अ डिस्कशन ऑन एडिटिंग ऑफ डेटा, एंड टुडे वी टॉक्ड अबाउट स्टैटिस्टिकल एरर्स एंड ऑल्सो बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स। So until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.